वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका। आई होप आप सबको ये मिल गई होगी। इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का निम्नलिखित में से सेफ्टी पिन बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करेंगे? तो सेफ्टी पिन बनाने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? प्लास्टिक और स्टील। तो हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा बच्चों। खा विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी वस्तु है। प्लास्टिक का मग तो प्लास्टिक से बनता है, कांच का गिलास केवल कांच से बनता है, लोहे की कील केवल लोहे से बनती है, जबकि फावड़ा लोहा और लकड़ी को मिलाकर बनता है। तो ख का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 फावड़ा। ग निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः घुलनशील है, मतलब पूरी तरह से घुल जाता है? चॉक पाउडर, चाय पत्ती, ग्लूकोज या लकड़ी का बुरादा। तो इसमें से जो ये चारों दिए हैं, ग्लूकोज ऐसा है बच्चों जो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। आपको मेरे वीडियो में जाके देखना है जहां पे मैंने घोल के दिखाया है। ओके, नेक्स्ट घा जब हम लकड़ी की बनी हुई मेज को दबाते हैं तो वह दबती नहीं है। क्यों नहीं दबती है? लकड़ी के अणु बहुत पास पास स्थित होते हैं, लकड़ी के अणुओं के बीच बहुत अधिक स्थान होता है, लकड़ी के अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होता है, लकड़ी के अणु बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। तो आपको पता है बच्चों की लकड़ी होती है ठोस और ठोस के अणु बहुत पास पास स्थित होते हैं। बाकी ये तीनों ऑप्शन ठोस के लिए गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? लकड़ी के अणु बहुत पास पास स्थित होते हैं। अगर आपको इस पाठ को कार्टून के द्वारा मजेदार तरीके से पढ़ना है तो मेरे चैनल पर आपको विज्ञान की प्लेलिस्ट मिलेगी। आप उसमें जाएं, कक्षा 6 के विज्ञान की प्लेलिस्ट को खोलें और वहां पर मजेदार कार्टून के तरीके से सारे पाठों को पढ़ें। नेक्स्ट, धूप बत्ती जलाने पर धुएं का आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? धुएं के अणु के मध्य आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। ऐसा तो होता नहीं है बच्चों। स्थान के अनुसार धुएं के अणु प्रसारित होते हैं, ये हो सकता है। धुएं के अणु बहुत पास पास स्थित होते हैं, ये भी गलत है। धुओं के अणुओं के मध्य आणविक स्थान बहुत होता है। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं था, मैंने कंप्लीट कर दिया, बहुत अधिक होता है। तो धुएं का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है क्योंकि इनके अणुओं के मध्य अंत आणविक स्थान बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आकर्षण बल बहुत कम होता है और वे फैल जाते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। दूसरा प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नारियल का तेल गर्मी में तरल एवं जाड़े के मौसम में डैश रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या भरना है? ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। आपने देखा है ना, नारियल का तेल जम जाता है और कैसा दिखता है? ठोस की तरह दिखने लगता है। तो ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। खा प्लास्टिक बटन, आलपिन तथा कागज में से चुंबक से चिपकने वाली वस्तु क्या है? तो चुंबक से चिपकेगी कौन? प्लास्टिक और कागज अचुंबकी है, केवल बचा ऑलपिन। तो कौन चिपकेगा? आलपिन। गा जलती अगरबत्ती से निकलने वाले भूरे रंग के धुएं का डैश निश्चित नहीं होता है। तो धुएं का क्या निश्चित नहीं होता है? धुआं होता है गैस, उसका आकृति और आकार, आयतन निश्चित नहीं होता। तो आप इन तीनों में से यहाँ कुछ भी भर सकते हैं। हमने भरा है आकार निश्चित नहीं होता है। घा पदार्थों को उनकी अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव तथा गैस में वर्गीकृत किया जाता है। ये तो आपको पता ही है, तो आप यहाँ पे भर लीजिए ठोस, द्रव तथा गैस। अंगा परमाणु के अवयवी कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा डैश हैं। तो क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम यहाँ पे भर देंगे न्यूट्रॉन। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन पे सही तथा गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। का रुई, ऊन, रबर की गेंद तथा स्पंज कठोर पदार्थ हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। खा लकड़ी का बुरादा, चॉक पाउडर, प्लास्टिक के बर्तन अचुंबकीय होते हैं। ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय नहीं लिखा है, अचुंबकीय मतलब चुंबक से नहीं चिपकते हैं। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है बच्चों। गा ट्रेसिंग पेपर पारभासी होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। पारभासी क्या होता है? जिससे हम आर पार थोड़ा सा देख सके, धुंधला सा देख सके। तो ऐसा होता है बच्चों। तो ये कथन हमारा सही है।
पदार्थ अणु या परमाणु जैसे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, पदार्थ अणु या परमाणु से बने होते हैं। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा अणु जैसे कणों से मिलकर बना होता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है बच्चों, यहाँ देखिए लिखा है अणु। क्या लिखा है? अणु। तो परमाणु अणु से तो बनता ही नहीं है। यहाँ पे अगर लिखा होता इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जैसे कणों से मिलता है तो ये कथन सही होता, लेकिन हमारा यह कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि परमाणु अणु से बनता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांच की गोली भारी होने के कारण जल में डूब जाती है। ये कथन बिल्कुल सही है बच्चों, कांच की गोली भारी होने के कारण डूब जाती है। चौथा प्रश्न है, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है ठोस, तो ठोस का क्या होता है? आकार व आयतन निश्चित होता है, तो हम इसे मिला देंगे। जल, जल एक पारदर्शी पदार्थ है, तो हम इसे पारदर्शी से मिला देंगे। अणु, अणु को नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है, इससे मिलाएंगे। गैस, पदार्थ में कण द्रव की अपेक्षा दूर दूर होते हैं तथा यह पारदर्शी होता है। ठीक है, द्रव की अपेक्षा गैस के कण दूर दूर होते हैं। स्टील का गिलास एक ही पदार्थ से निर्मित वस्तु है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। का, स्टील का बर्तन, कांच का गिलास, मिट्टी का घड़ा, जल। देखिए बाकी तीनों ठोस हैं जबकि जल द्रव है। खा, लोहे की कील, नारियल का तेल, मोम, लकड़ी का टुकड़ा। अब यहाँ पे देखिए लोहे की कील, मोम और लकड़ी का टुकड़ा ठोस पदार्थ में आते हैं, जबकि नारियल का तेल आपका किस में आएगा? द्रव पदार्थ में। नेक्स्ट, कांच, पेंट लगा कांच, वायु, जल। कांच, कांच, वायु, जल ये तीनों पारदर्शी हैं, जबकि पेंट लगा कांच पारभासी है। नमक, शक्कर, लकड़ी का बुरादा, जल। अब इसमें देखिए नमक, शक्कर, लकड़ी का बुरादा ये सब जल में घुलनशील या अघुलनशील है और जल अलग है, या हम दूसरी तरह से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये तीनों विलेय हैं जबकि जल विलायक है। नेक्स्ट, प्रोटॉन, यौगिक, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के कण हैं, जबकि यौगिक परमाणुओं से मिलकर बनता है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। हमारे शरीर में पदार्थ की कौन सी अवस्था सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो पदार्थ की कौन सी अवस्था, तो अब देखिए यहाँ पर लिखा है जल, अगर अवस्था आप लिखेंगे तो वो आ जाएगा द्रव अवस्था। क्या आ जाएगा बच्चों? द्रव अवस्था। ठीक है, तो हमारे शरीर में पानी जो होता है वो पदार्थ की कौन सी अवस्था है? द्रव अवस्था, जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, कार की विंड स्क्रीन को बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो कार की विंड स्क्रीन बनाने के लिए पारदर्शी पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ग, अगरबत्ती की सुगंध किसके कारण पूरे कमरे में फैल जाती है? तो अगरबत्ती की सुगंध अपने गैसीय गुण के कारण पूरे कमरे में फैल जाती है। आपके घर में कौन सी ऐसी वस्तु है जो तीनों भौतिक अवस्थाओं में देखी जा सकती है? तो ऐसी कौन सी वस्तु है बच्चों? पानी, जिसकी तीनों भौतिक अवस्थाएं कौन सी हैं? बर्फ जब ये ठोस होता है, पानी जब ये द्रव अवस्था में होता है, और वाष्प जब ये भाप की अवस्था में या आप कह सकते हैं गैस की अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का, पदार्थों की द्रव अवस्था के दो गुण लिखिए। तो इनके दो गुण क्या हैं? द्रव का आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। अब आप इसमें और भी बढ़ा सकते हैं बच्चों कि द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, आप चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं। ख, जल में घुलनशील व अघुलनशील पदार्थों के दो दो उदाहरण लिखिए। तो घुलनशील पदार्थ कौन है? नमक व शक्कर। अघुलनशील पदार्थ है बालू और लकड़ी का बुरादा। आप इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं। ग, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण कीजिए। तो पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ तीन टाइप्स में बांटा गया है।
पहला है पारदर्शी, दूसरा पारभासी, तीसरा अपारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबक से किस प्रकार के पदार्थ आकर्षित होते हैं? तो चुंबक से चुंबकीय पदार्थ आकर्षित होते हैं, जैसे लोहा, निकेल व कोबाल्ट। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, परमाणु से यौगिक के अणु कैसे बनते हैं? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बनने वाले अणु का नाम लिखिए। अब देखिए यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो हमें थोड़ा शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। दो या दो से अधिक तरह के परमाणु निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक के अणु बनाते हैं। और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बनने वाले अणु का नाम लिखिए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाला अणु कौन है? जल। इसका सूत्र हम लिख लेंगे H2O। आठवां प्रश्न है नीचे दिए गए वस्तुओं में से पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी को छांटकर लिखें। लोहा, लोहा अपारदर्शी, लकड़ी अपारदर्शी, कांच के टुकड़े पारदर्शी, रुई, रुई हमारा हो जाएगा बच्चों अपारदर्शी। देखिए यहाँ पे लिख देंगे आप रुई। फिर है पेंट लगा कागज, तो पेंट लगा कागज पारभासी, ऊन अपारदर्शी, रबर की गेंद अपारदर्शी, स्पंज अपारदर्शी, तेल लगा कागज पारभासी। पारदर्शी होता है बच्चों जिसके आर पार हम देख सकें, अपारदर्शी जिसके आर पार हम ना देख सकें, पारभासी जिसके आर पार हम धुंधला सा देख सकें। 9th क्वेश्चन है बच्चों, वर्ग में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं दिए गए सार्थक अक्षरों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे देखिए हमें कुछ रिक्त स्थान दिए हैं और उन्हें हमें पूरा करना है। पहला है प्लास, रिंच, हथौड़ी इत्यादि डैश हैं। तो क्या है, यहाँ से हम ढूंढेंगे। देखिए यहाँ से निशान लगाइए तो हमें मिल रहा है औजार, तो यहाँ पे हम भर देंगे औजार हैं। दूसरा डैश पारदर्शी वस्तु है। देखिए यहाँ पे जब हम सर्किल लगाएंगे तो हमें क्या दिख रहा है? कांच, कांच पारदर्शी वस्तु है। जल में घुलनशील पदार्थ डैश होते हैं। तो जल में घुलनशील पदार्थ, यहाँ पे देखिए जब हम इस तरह से तिरछा ले जाएंगे तो क्या मिल रहा है हमें? विलेय। तो जल में घुलनशील पदार्थ विलेय होते हैं। नेक्स्ट डैश अपारदर्शी वस्तु है। तो देखिए यहाँ पे जब हम सर्किल करेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है हमें चमड़ा, चमड़ा अपारदर्शी वस्तु है। नेक्स्ट देखिए डैश पारदर्शक एवं विलायक है। तो आपको पता है कि जल जो है वो पारदर्शी एवं विलायक होता है, और जब हम यहाँ पे ऐसे सर्किल कर रहे हैं तो हमें जल मिल भी रहा है। नेक्स्ट डैश चुंबक द्वारा आकर्षित होती है। तो हमें लोहे की कोई वस्तु ढूंढनी थी। देखिए जब हम यहाँ पे सर्किल करते हैं तो हमें मिल रहा है कील, तो यहाँ पे हम भर देंगे कील चुंबक द्वारा आकर्षित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, चित्र को देखकर बॉक्स में चुंबकीय तथा अचुंबकीय लिखिए। देखिए यहाँ पे पदार्थ दिए हैं, रबर की बॉल है, लोहे की कील है, लकड़ी का टुकड़ा है और तांबे का कप है। इनमें से हमें बताना है कौन चुंबकीय और कौन अचुंबकीय। रबर की बॉल अचुंबकीय, चुंबक से नहीं चिपकेगी। लोहे की कील चुंबकीय, चुंबक से चिपकेगी। लकड़ी अचुंबकीय, नहीं चिपकेगी। तांबा अचुंबकीय, नहीं चिपकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है नीचे दिए गए पदार्थ जल में घुलनशील या अघुलनशील हैं। सम्मुख बॉक्स में लिखिए। नमक, नमक तो घुलनशील होता है। रेत, रेत अघुलनशील है। शक्कर, शक्कर घुलनशील है। चॉक पाउडर, चॉक पाउडर ये बच्चों जल में आंशिक घुलनशील होता है, तो हम यहाँ पे घुलनशील ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ ऑप्शन में वही दिया है, जबकि चॉक पाउडर आंशिक घुलनशील होता है। लकड़ी का बुरादा अघुलनशील, सरसों का तेल अघुलनशील, नींबू का रस घुलनशील। बच्चों अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।